नीम करौली बाबा का धाम पूरे विश्व में कैंची धाम के नाम से विख्यात है। नैनीताल जिले के भवाली में स्थित कैंची धाम में केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर से श्रद्धालु बाबा से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मान्यता है कि बाबा के पास जो आया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु 15 जून को पहुंचते हैं। ये दिन कैंची धाम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन हर साल 15 जून को यहाँ पर एक विशाल मेले व भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ इस दिन इस पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। मान्यता है कि बाबा नीम करौली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। हालांकि वह आडंबरों से दूर रहते थे। ना तो उनके माथे पर तिलक होता था और ना ही गले में कंठी माला। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपना पैर भी किसी को नहीं छूने देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश करता था तो वह श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल हैं। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड एल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बाबा नीम करौली के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन है। इनके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। बाबा नीम करौली के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हैं। कहा जाता है कि एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वह जल घी में बदल गया। ऐसे ही एक बार बाबा नीम करौली महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचवाया। ऐसे न जाने कितने किस्से बाबा और उनके पावन धाम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स की किस्मत भी बाबा नीम करौली के आशीर्वाद से ही पलटी थी। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली के बारे में स्टीव जॉब्स को किसी ने उस समय बताया था जब वे जीवन में निराशा झेल रहे थे। तब उनके परिचित ने उन्हें बाबा नीम करौली के धाम जाने की सलाह दी, जिसके बाद स्टीव जॉब्स अमेरिका से बाबा के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन तब तक बाबा समाधि ले चुके थे। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स 3 माह तक बाबा के धाम में ही रहकर साधना करते रहे। इसके बाद ही जीवन में निराशा को झेल रहे स्टीव ने एप्पल नाम के ब्रांड की स्थापना की और आज जीवन में सफलता के नए आयाम छू रहे हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी में भी बाबा नीम करौली के धाम आने के बाद ही बदलाव आया। दरअसल 32 साल के मार्क जुकरबर्ग उस समय तक फेसबुक की स्थापना तो कर चुके थे, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। ऐसे में वे निराश होकर फेसबुक बेचने के बारे में सोचने लगे थे। इसी दौरान स्टीव जॉब ने ही उन्हें बाबा नीम करौली के धाम जाने की सलाह दी थी। बाबा के धाम के बारे में स्टीव जॉब से सुनने के पश्चात वे यहाँ आए। यहाँ से जब वे वापस लौटे तो उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को नए सिरे से शुरू किया और इसके बाद से फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट है।